अब बेसिकली लाइट के बारे में कुछ ऑरली तो बात कर लिया, अब रिटर्न कुछ बात कर ले। तो लाइट होता क्या है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ नॉन मैकेनिकल एनर्जी। नॉन मैकेनिकल एनर्जी है लाइट, और जो प्रोपगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में वो ट्रैवल करता है, जिसके कारण हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगा, यानी ऊपर नीचे अप डाउन ट्रैवल करेगा। तो ये ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और जिसके कारण हम देख सकते हैं लाइट को। पहला चीज़। अब एक कैरेक्टर ऑफ लाइट क्या है? लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो पता ही है, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब है मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड है लाइट की, कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोच सकते हैं कितना है? ये अभी मैं बताया था, शायद याद हो। तो अब नेक्स्ट है लाइट ट्रैवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ। ये स्ट्रेट लाइन पाथ, ये टेढ़ा नहीं जाता है। टेढ़ा कब होता है? टेढ़ा भी होता नहीं, मतलब कि हल्का बेंड होता है रिफ्रैक्शन के इसमें, वही बेंड होकर फिर वो स्ट्रेट लाइन ही ट्रैवल करता है। सिर्फ मतलब उसका हल्का एक डायरेक्शन चेंज होता है थोड़ा सा के लिए, वो मीडियम के कारण, बट वो लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस। अगर किसी भी सरफेस पे लाइट फॉल करेगा तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? तो 3 जो ना रिएक्शन हो सकता है पॉसिबल, 3 रिएक्शन पॉसिबल। क्या क्या हो सकता है? एक रिफ्लेक्शन, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट आता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर लाइट आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में आएगा, तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अनदरवाइज वी कांट सी। सो अब नेक्स्ट चीज़, इसको हम और डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ही डिस्कस करेंगे। पूरे रिफ्लेक्शन के जितने पार्ट होते हैं, मिरर हुआ, उसके जितने रे डायग्राम हुए, सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और रिफ्रैक्शन भी अभी हम बताए हैं, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है। मतलब ये एयर है और ये है मान लीजिए लिक्विड, ये लिक्विड है। तो इससे जो लाइट आएगा तो ये बेंड होगा, क्यों बेंड होगा उसका सब डिटेल आगे बताया जाएगा। और इससे इतना समझिए, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो जाता है उसका डायरेक्शन चेंज होता है ड्यू टू स्पीड, उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब लाइट तो उसमें जाए बट अपीयर ना हो उतने अच्छे से, या अपीयर हो ही ना, कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले तो अपीयर हो ही ना, तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका भी डिफाइन इस लेक्चर में कर दिया जाए। व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट आएगा एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, और सेम मीडियम में चला जाए। मीडियम यहाँ का मतलब ये सॉलिड हुआ, मान लीजिए सॉलिड हुआ, लाइट यहाँ से आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में गया, ओके, हमारे आई में गया रिफ्लेक्ट होके। तो जनरली यहाँ से जो ना लाइट आया, रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये एयर है, एयर में सॉलिड में गया, लेकिन एग्जैक्टली अंदर गया नहीं, वो यहाँ से क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होके हमारे आई में गया, और तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाए। रिफ्लेक्ट नहीं होता तो ये हम इसको नहीं देख पाते। तो इसका कहने का मतलब ये है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये नहीं कि सॉलिड से लिक्विड में घुस गया फिर अंदर जाके आ गया, यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे कुछ और बता रहा है, यहाँ पे ऊपर से ही ये रिफ्लेक्ट हो गया है, ओके, एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में एयर में था, ये एयर में ही आ गया, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, और जितने पढ़ाएं उतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी।